बच्चों लोग आज के फर्स्ट सेशन में लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ एनी नंबर। हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो लॉग फाइंड करने से पहले लॉग का कुछ प्रॉपर्टी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी लॉग होता क्या है जानना पड़ेगा हमको, तो उसके लिए ध्यान देना। तो पहले हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग का हम बात कर रहे हैं, तो जब भी लॉग होता है तो लॉग के अंदर दो टर्म होता है। एक होता है लॉग, ये उसका एक बेस होता है। बेस को मैं यहाँ ए से प्रेजेंट कर रहे हैं। लॉग का एक बेस होता है जिसको हम एस लिख रहे हैं, और यहाँ पे एक एन होता है जिसका आप निकालते हो। एन मतलब नंबर। तो जो लॉग का जो बेस ए है, बेस ए जो होगा, बेस ए हमेशा नेगेटिव, बेस में कभी नेगेटिव नंबर मत लेना। ये जो ए का वैल्यू होगा जीरो से हमेशा बड़ा होगा। ठीक, इवन जो लॉग का जो नंबर होता है जिसके लिए आप लॉग निकाल, और नंबर भी एन जीरो से बड़ा होगा हमेशा। इन दोनों जीरो से बड़ा होना चाहिए। और ध्यान देना, जो पॉपुलर है, जो हम लोग ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो हम लोग का जो लॉग बेस ए लिख रहे हैं ना, तो बेस ए कुछ भी हो सकता है। इसमें दो पॉपुलर वैल्यू जो इसको हमको जानना है। जब ए होगा ई एक नंबर होता है, ठीक है। इसका वैल्यू होता है अराउंड 2.7 के आसपास होता है, ठीक है। और एक बार हमको सीखना है जब ए इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। तो लॉग का बेस जब ई होता है ना, तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं एल एन, लिखते हैं उसके लिए शॉर्ट में वर्ड यूज है एल एन। यानी एल एन लिखने का मतलब क्या है कि लॉग का बेस ई है। लॉग का बेस ई है, ठीक है। और जब भी हम यूज करेंगे लॉग का बेस 10, तो लॉग का बेस 10 के लिए सिंपल लिखा गया लॉग 10। लॉग सिंपल लिखा जाएगा, इसका मतलब तुमको सोचना है कि आपका बेस जो है, आपका जो बेस है, और बेस क्या है 10 है, ठीक है। तो दो बेस पे हम लोग ज्यादा काम करते हैं, ई और 10 पे ही हम लोग का ज्यादा काम रहेगा, ठीक। अब ध्यान देना, अगर जो आपका बेस में है वही उसी नंबर का आप लॉग निकालते हो ना, उसका वैल्यू होता है 1। जो बेस में उसी का अगर लॉग निकालोगे तो 1 आएगा। यानी इसका मतलब अगर लॉग के अंदर 10 रहेगा तो बेस 10 है, और लॉग आप 10 निकाल रहे हो तो वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर लॉन है तो लॉन का बेस ई होता है, तो लॉन में अगर ई निकालोगे तो लॉन ई का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि जो बेस है वही अगर नंबर आएगा तो क्या होगा 1 हो जाता है, ठीक है। ये चीज और ध्यान देना कि लॉग का बेस कुछ भी हो, लॉग का बेस कुछ भी हो, अगर 1 का आप लॉग निकालोगे तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। तो एनी बेस अगर नंबर 1 रहेगा, यानी 1 का आप लॉग निकालोगे किसी बेस के लिए, तो आपका क्या वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना आपको, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। लॉग नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं होता, वो पता हो चुका है। अब ध्यान देना, यहाँ पे दो दो जो हम लोग यूज करने वाले हैं लॉग, उसके बीच में रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें एक रिलेशन होता है, तो ध्यान देना, लॉन एन, यानी किसी नंबर का लॉन निकाल रहे हो, इक्वल टू होता है 2.303 लॉग एन। यानी लॉन और लॉग में वैल्यूज में एक फैक्टर होता है 2.303, इसको आपको याद रखना है। यानी अगर लॉन एन रहेगा उसको हम लिख सकते हैं 2.33 लॉग एन, यानी उसको हम 10 के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम 10 के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कन्वर्जन फैक्टर मेरे को याद रहेगा तो बस मेरे लिए चैलेंज क्या रहेगा, हम क्या करेंगे बाकी सारा नहीं निकालेंगे, बस लॉग एन निकालना सीख लेंगे। क्यों लॉग एन निकालना सीख जाएंगे तो लॉन ए अपने आप निकल जाएगा। क्या करना है, लॉग एन के वैल्यू को 2.33 से मल्टीप्लाई करें तो अपना आंसर आ जाएगा, तो अपना आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। ये रहेगा। अब ध्यान देना, लॉग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं लॉग लिखा हो रहेगा, ये किसी ये किसी बेस के लिए ट्रू है, मतलब लॉग बेस ए है, और यहाँ आपके पास ए इंटू बी दो नंबर है, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। ये किसी बेस के लिए ट्रू होगा, ठीक है। सिमिलरली बात कर रहे हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं कि दो नंबर है, ठीक है, जिसको डिवीजन लिखा हुआ है, उसका हमको लॉग निकालना है, तो उसको आप लिख सकते हो लॉग ए
माइनस लॉग बी। ठीक है। सिमिलरली किसी नंबर का कुछ पावर अगर होगा, मान लेते पावर n लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको n को बाहर ला सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और लॉग का बेस कोई भी रहेगा, लॉग का बेस कुछ भी हो, अगर 1 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, याद रखना आपको है। ठीक है, प्लस अगर लॉग का बेस 10 रहेगा, यानी लॉग लॉग 10 रहेगा, बेस 10 है, उसमें 10 लोगे तो क्या होगा, उस वैल्यू होगा 1। ठीक है, ये हो गया कुछ आपका बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका यूज करके आपको कुछ वैल्यूज को याद रखना है, आपको लॉग के कुछ वैल्यूज को आपको याद रखना है। ठीक, मतलब बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको छोटे से बिट्स को आपको याद रखना है। तो अगला पॉइंट है, आपको लॉग निकालना है, यानी लॉग यानी बेस 10 का वैल्यू को सीखना है। ठीक है, कि जब बेस 10 रहेगा, लॉग का वैल्यूज हम कैसे कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए कुछ चीजों को याद रखना है। तो ध्यान देना, हम n नंबर डाल रहे हैं, उसके लिए log n निकाल रहे हैं। log n मतलब बेस 10 का वैल्यूज, बेस 10 जब रहेगा तो वैल्यूज क्या रहेगा। तो ध्यान देना, अगर नंबर 1 होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 2 के लिए वैल्यू कितना होगा, तो 2 के लिए वैल्यू होगा 0.30। तो 1 के लिए 0, 2 के लिए 0.30, 3 के लिए 0.48 होता है। ये 3 नंबर को आपको याद रखना है, इन 3 नंबर को आपको याद रखना है। 1 के लिए 0, 1 के लिए log 0 होगा, 2 के लिए क्या होगा 0.30, 3 के लिए क्या होगा 0.48, क्या होगा 0.48। ठीक है, 4 को देखो, 4 का log निकाला तो 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो जिसको log निकालेंगे तो ध्यान देना, log 2 का स्क्वायर में क्या होता है, 2 का पावर बाहर आ जाएगा, तो इसको 2 log 2 लिख सकते हो। और आपको log 2 का वैल्यू पता है, log 2 का वैल्यू कितना 0.3 होता है, तो 2 log 2 कितना का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। सिमिलरली अगर बात करते हैं लोग 5 का, तो 5 को भी सकते हो 10/2, 5 को ले सकते हो आप 10/2, तो आप log 5 को ले सकते हो log 10/2, और 10/2 को ले सकते हैं क्या, log 10 माइनस log 2, log 10 माइनस log 2। log 10 का वैल्यू कितना होता है जी, 1 होता है, और log 2 का वैल्यू कितना होगा, ये होता है 0.30। क्या होता है 0.30, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा ये 0.7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको वहीं ले देते हैं ऊपर में ही, तो log 5 का वैल्यू क्या हो गया 0.7 हो गया, 0.7 हो गया। ठीक है, 6 का वैल्यू कैसे आ रहे हैं, तो 6 का वैल्यू कितना 2 into 3 होगा, 6 को 2 into 3 लिख सकते हो, तो उसका log क्या होगा, log 2 plus log 3, तो इसको आप log 2 into 3 लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, log 2 plus log 3, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, log 3 होता है 0.48, तो सम कितना हो जाएगा 0.78। सिमिलरली 7 का log अभी छोड़ दे, 8 का log बात करते हैं, तो 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो log 8 जो होगा 2 का क्यूब होगा, तो पावर 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा 3 log 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी log 3 का log 2 वैल्यू कितना होता है जी 0.3, उस 3 से मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। 9 का हम बात कर रहे हैं, तो 9 का वैल्यू क्या होता है 3 का स्क्वायर ले सकते हो इसको, तो log 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 log 3 होगा। log 3 वैल्यू कितना था 0.48 होता है, तो 2 log 3 क्या होगा 0.96 होगा। ठीक है, और 10 का वैल्यू क्या होगा, तो 10 का वैल्यू आपको पता 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे फंस क्या रहा है, तो फंस अब 7 को छोड़ दिया अभी तक हम, तो अब ध्यान देना 7 का log कैसे निकालते हैं, तो देखो log 7 कैसे सोचेंगे, तो ध्यान देना जो 7 है, 7 जो है 6 और 8 के बीच का नंबर है, 6 और 8 के बीच का नंबर है, यानी जस्ट मिडिल पॉइंट है 6 8 का। तो इसका जो आउटपुट यानी इनपुट जो है, इनपुट हम कर रहे हैं लॉग के अंदर, जो एन जो इनपुट हम करने वाले हैं, इनपुट है जो 6 और 8 के बीच का नंबर है। इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट मतलब लॉग जो एन निकालेंगे, वो भी क्या होगा, इसके इन दोनों के आउटपुट के बीच में होगा। तो 6 का आउटपुट क्या है 0.48 है, और 8 का आउटपुट क्या है 0.9 है, तो इसका बीच, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा 0.84, तो log 7 का वैल्यू होगा 0.84। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को है। अब ध्यान देना, जब हम लॉ निकालने का तरीका को समझा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड लॉग, तो हम लोग इसमें एक एजम्पशन मानते हैं। ठीक है, मतलब लॉ निकालने का मतलब बेसिक मेरा दिमाग कैसे काम करता है हम समझा रहे हैं आपको। तो जो लॉ निकालते हैं तो हम लोग एक बेसिक एजम्पशन फॉलो करते हैं
तो हमारा बेसिक अजम्पशन क्या है, स्ट्रेट लाइन एजम्पशन। स्ट्रेट लाइन एजम्पशन हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि लॉग का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, जो कि रॉन्ग है, जो कि रॉन्ग है। अगर आप लॉग देखोगे तो लॉग का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नंबर n होगा और उसका लॉग n अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। n का वैल्यू 1 पे इसका वैल्यू 0 होता है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कोई दो पॉइंट हम कैसे चूज कर रहे हैं, मान लेते इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, दो पॉइंट हम चूज किए। इस दो दो पॉइंट के लिए आउटपुट क्या होता है, इस पॉइंट का आउटपुट होगा ये वाला, और इस पॉइंट का आउटपुट ये वाला होगा। तो दो दो पॉइंट का जो इनपुट डालते हैं, उस अगर दोनों पॉइंट क्लोज क्लोज होगा, मतलब हम पॉइंट ए लिए और एक पॉइंट बी लिए, तो इन दोनों पॉइंट्स अगर बहुत क्लोज रहेगा, उस केस में आपका जो आउटपुट होगा वो दोनों यहाँ लाई करेगा, और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको दिखेगा लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपका लॉग का ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरफ नहीं होता है, बट आपका तो इनपुट अगर पास पास होगा, आप जो इनपुट अगर पास पास लोगे, तो उस पास पास इनपुट के लिए आप उस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर इनपुट बहुत पास पास होता है, उस इंटरवल के लिए हम लॉग के ग्राफ को स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो यही मेरा बेसिक एजम्पशन है इस पूरे मेथड को, यानी लॉग को जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसके पीछे लॉजिक यही है मेरा, कि दो पॉइंट के बीच का जो ग्राफ होता है लॉग का, स्ट्रेट लाइन को मान सकते हैं अगर पॉइंट काफी क्लोज रहेगा तो। हाँ, अगर अब इसको हम बहुत लंबे दूरी के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब ए और बी में अगर इंटरवल बड़ा गैप होगा तो उसके लिए एजम्पशन ट्रू नहीं होगा, फिर गलती हो जाएगा। मान लो बोलेंगे कि अगर ए यहाँ पर कर दें और ए और बी यहाँ कर दे, उसके लिए यहाँ पे इनपुट क्या नेगेटिव में है और यहाँ के लिए यहाँ पे, तो इसके लिए हम स्ट्रेट लाइन लेंगे तो बीच में ए बी से पास कर जाएगा, तो उसके लिए ट्रू नहीं होगा, उसके लिए ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप कि दो स्मॉल इंटरवल के बीच में लॉग अगर आप क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो ये रहेगा। अब ध्यान देंगे, जब भी किसी नंबर को का लॉग निकालता है ना, तो उस नंबर को आप a इंटू बी के फॉर्म में लिखोगे, a इंटू 10 टू पावर b के फॉर्म में लिखोगे। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बोलने का मतलब है कि अगर हमको log n निकालना है तो log n इक्वल, अगर हम n को लिख चुके हैं a इंटू 10 टू पावर b के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, log a हो जाएगा प्लस log 10 का पावर b हो जाएगा, और जो b होता है पावर उसको बाहर ले सकते हो, तो a हो जाएगा b log 10 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू क्या था 1 होता है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा log a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम छोटा बताएं, इसको छोटे में सोचें, तो अगर नंबर ऐसा कुछ लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमको log n इसका लिखना है तो डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं, जो 10 का पावर b है उसको डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे, और यहाँ जो a है उसको log निकालेंगे, यानी ऐसा कुछ होगा। मतलब इसको यहाँ पर आपको समझा देते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ 85693 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका लॉग हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले साइंटिफिक फॉर्म लिखेंगे। जैसे साइंटिफिक फॉर्म कैसा होगा जी, तो 8.693 होगा इंटू 10 पर क्या होगा 4 होगा। तो ये हमको देखो, ये अब इसका लॉग निकालना है, तो अगर इसका लॉग निकालना मेरे को, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हमको जो पावर है 4, उसको प्लस लिख दिया 4, यानी बी की तरह काम कर लिया। प्लस लॉग निकालेंगे हम किसका, तो लॉग निकालेंगे 8.5693 का लॉग निकालेंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन जो है आपका, जो क्वेश्चन नहीं था, इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर दिए कि पावर 4 ले ले, तो 4 जो होगा प्लस में आ जाएगा, और लॉ निकालना होगा 8.5693 का लॉ निकालना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा करना हमको, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको इस तरह से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। अब तो इसमें आपको लॉ निकालना सिखाते हैं, तो ध्यान देना। जैसे मान ले सेम क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, 8.5693 का हमको लॉ निकालना है ना, ठीक है। तो 856 आपका जो नंबर है, एक सेकंड, आपका नंबर है n, उसका लॉग n पता करना चाहते हैं आप लोग, ठीक। 85693 का लॉग निकालना है, तो इसको दिमाग में क्लिक कर सकते हो, इस पे आप लिख सकते हो 85693 10 का पावर 4 लिख सकते हैं,
इसका आपको लॉग चाहिए, तो आपको क्या बोला गया, सिंपली क्या करोगे, 4 प्लस लॉग निकालना आपको 8.5693 का। अब ध्यान देना, इसका लॉ निकालना है तो इसका आपको इसको तरीका समझा रहा है आपको। कभी भी आपको लॉ निकालना होगा तो आप उसको 2 डेसिमल में राउंड ऑफ कर देना, 2 डेसिमल में राउंड ऑफ कर दोगे। फिर से हम बोल रहे हैं, जब भी किसी का को अगर निकालना होगा यानी अंदर वाले टर्म को, तो उसको 2 डेसिमल कितना भी लंबा हो उसको ट्राई करना राउंड ऑफ करने का। तो राउंड ऑफ करोगे टिल 1 और 2 डेसिमल, मतलब राउंड ऑफ कर देना इसको, ठीक है। तो अब 1 भी का तो भी चलेगा, 2 भी का तो भी चलेगा, तो हम ज्यादा आसान होगा 1 पे कर लेंगे तो बेटर रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे तो 4 तो है। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, 8.5693 को राउंड ऑफ कर रहे हैं हम, हमारा के से अगर डेसिमल एक ही रखे तो क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 8.6 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 8.6 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बोलेगा नहीं हमको डेस को राउंड ऑफ करना 2 डेसिमल तक में, तो उसको राउंड ऑफ क्या करोगे आप, 8.57 हो जाएगा, 8.57 हो जाएगा, यानी 5 एंड 6 का बहुत क्लोज हो जाएगा, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा आपको, ठीक है। अब हमको लॉ निकालना है 8.6 का, तो ध्यान देना 8.6 जो नंबर है ये किसके बीच का नंबर है, तो नंबर बीच ये नंबर है 8 और 9 के बीच में, तो आपको 8.6 का लॉ निकालना है, तो नंबर 8 और 9 के बीच में है, तो 8 का लॉ कितना होता है जी, तो 8 का लॉ होता है 0.9 और 9 का लॉ होता है 0.96, यानी 8.6 है वो इनके बीच में कहीं लाई करेगा। अब ध्यान देना, इसका जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या होता है 0.93, तो 0.93 इसका मिड पॉइंट होगा, तो इसका मिड पॉइंट क्या होता है 8.5, 8.5 पे इसका वैल्यू होगा 0.93, तो 8.6 जो है इससे हल्का सा आगे है, तो इससे हल्का सा आगे होगा तो इसका आउटपुट भी हल्का सा आगे कर देंगे, तो इसका हल्का सा आगे आउटपुट क्या होगा, तो 0.94 लिख सकते हो या लिख सकते हो 0.935, तो ज़्यादा बेटर रहेगा 0.935, ठीक है, या 0.94 भी चलेगा, तो यानी 8.6 का लॉग होगा 0.935, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0.935, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4.935, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लॉ निकलना था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, चलो, तो यहाँ तक आप लोग को चलो समझ में आ चुका है। एक और क्वेश्चन लेके आपको फिर से दिखा देते हैं, ठीक है, कैसे करना है। तो हमारे तो कोई नंबर लेते हैं, हमारे लेते हैं 6 6 5 3 8 9 ऐसा कुछ ले रहे हैं हम, या फिर 4 5 ऐसा कर लिए हम लोग, ठीक है। अब इसमें इसका लॉ नहीं लेना तो वो सिंपली क्या करना है आपको, चलो इसको चेंज करो डेसिमल में, तो हो जाएगा 6 पॉइंट, मतलब साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करो। अब हम बोल रहे हैं कि डेसिमल में आपको 2 डी तक राउंड ऑफ करना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हो 6.4 लिख सकते हो, और कितना कितना पावर आएगा, तो 10 पावर आएगा, तो इसका लॉ निकालना है, जिसका मतलब क्या है, तो पावर क्या 6 को यहाँ लिख दिए, 6 को यहाँ लिख दिए, और लॉ निकालना आपको 6.54 का, तो आपको पता है कि 6.54 नंबर 5 और 6 के 5 सॉरी 6 और 7 के बीच का नंबर है, तो 6 और 7 के बीच का में आएगा 6.54, 6 का वैल्यू कितना होता है जी 0.78 लॉग का, और 7 का वैल्यू कितना होता है 0.84, तो इसका बीच का जो आउटपुट है, यानी ये 6.54 कहाँ होगा, इसके बीच में नहीं लाई करेगा, बीच इसका मिड पॉइंट क्या है 0.81 है, तो आपका जो वैल्यू होगा 0.81 के पास में रहेगा, ठीक है। तो इसको हम 0.81 लिख सकते हैं, तो इसका जो 6 तो ये इसका जो लॉग होगा 6.54 का लॉग हो जाएगा 0.81, तो 6.81 हो जाएगा आपका आंसर, 6.81, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को बच्चों लोग क्लियर है, तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कुछ नंबर दे रहे हैं आपको, क्या करना है उसको लॉग निकालना है, तो 55 75 00 9500 8693 8927 28945 6565 बराबर इनका लॉग निकालूंगा आप लोग, इनसे लॉग निकालो फास्ट।
तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले का आंसर क्या होगा जी, तो डेसिमल एक जगह पाया तो क्या 1 पॉइंट और 5.5 क्या होता है, तो ये 5 और 6 के बीच का नंबर है, तो इसका आउटपुट पे क्या होगा 5 और 6 के बीच में रहेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.73 हो जाएगा, 1.74 हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल खींचो, अगर पॉइंट को शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा और प्लस ए क्या 7 और 8 के बीच का नंबर है तो क्या होगा 0.87 होगा, यहाँ से क्या होगा 3.87 हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो 3 पॉइंट इसका क्या होगा 9.5 रहेगा, तो 9.5 जो है वो जस्ट बीच का नंबर है 9 और 10 के बीच का, तो क्या होती है इसका आंसर होगा 3.98 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसका, देखो यहाँ पे डेसिमल कितना खींचे हुए है, मतलब कितना आप 10 का पावर जाएगा तो 7 आएगा, तो 10 का 7 आएगा तो क्या 7 पॉइंट होगा, और ये जो वैल्यू है 8.6 या 8.7 जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 8-9 के बीच से थोड़ा सा आगे का है, तो 8-9 से बीच में क्या होता है, तो 8 का होता है 0.9, 9 का होता है 0.96, तो बीच का नंबर का होगा 9.93, तो वैल्यू क्या होगा 0.93 से कुछ ऊपर होगा, तो इसको आप बोल सकते हो 7.94 बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 4 पावर 4 रहेगा तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, और ये 2.8 या 2.9 बोल सकते हो, तो 2.9 का जो वैल्यू होगा 3 से कुछ नीचे होगा, तो 3 का 0.48 होता है और 2 का 0.3 होता है, तो उसके बीच का जो डिवीजन जो उसको आप चेंज करोगे तो उसको आप बोल सकते हो 0.46 बोल सकते हो, चलेगा। 6565 में ध्यान देना, यहाँ पे 10 का पावर 3 होगा तो 3 पॉइंट समथिंग, तो 6.5 जो वैल्यू है उसका वैल्यू होगा 0.81, तो ये 6.5 से कुछ आगे है तो इसको आप 3.815 बोल सकते हो, 815 बोल सकते हो। ठीक है, लास्ट जो है, ठीक है, लास्ट वाले में क्या करेंगे, तो 3 3 6 3 9, ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल खींचेगा तो ये हो जाएगा आपका 9, और 8.8 जो है तो मिड पॉइंट से थोड़ा आगे है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो 9.95 लिख सकते हो, 9.95 लिख सकते हो आप, यानी ऑलमोस्ट यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग निकल, तो ये सारा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं थोड़ा डेसिमल के नंबर्स का, ध्यान देना n है, आपको log n निकालना है। यहाँ वैल्यूज है, देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि 0.00849 है, 0.00693 है, 0.6290 है, ठीक है, 0.00065 है, ठीक है, 0.0007859 है। तो इन सब का लॉ निकालना है आपको। एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ, देखो जैसे हमारे लास्ट वाला क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तो इसमें देखो, इसमें अगर इसको तुम साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करोगे तो ये डेसिमल यहाँ खिसकाओगे, तो यहाँ पे जो ए वैल्यू होगा 7.89 सॉरी 7.859 है, और 10 का पावर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, तो 10 का पावर -7 होगा। अब इसको लॉ निकालें तो क्या होगा, -7 लिखना पड़ेगा मेरे को, तो -7 हो गया। लॉ निकालें इस नंबर का, तो 7.89 का 859 का लॉग क्या होगा, तो ऑलमोस्ट क्या होगा, ये 7 और 8 के बीच का नंबर है, तो 7 8 के बीच का आउटपुट क्या होता है, मतलब उससे थोड़ा सा आगे है ना, तो 7 8 का बीच का जो वैल्यू होता है उसके लिए वैल्यू होता है 0.87, उसे आगे मूव करेंगे तो क्या होगा 0.87 और 0.9 के बीच का नंबर क्या होगा 0.885, तो ऑलमोस्ट जो होगा ये 0.89 के आसपास होगा, तो 7.89 होगा यहाँ पे वैल्यूज। और इस वैल्यू को अब चूंकि माइनस है, -7 प्लस 0.89, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -6.11 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या नेगेटिव में हो जाएगा, -6.11 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप बाकी सबका आंसर निकालो, ऐसे ही आप बाकी लोग सबका आंसर निकालोगे। बच्चों इसका आंसर देख रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, तो ध्यान देना डेसिमल यहाँ खिसकाएंगे तो इसके लिए -3 लिखना पड़ेगा, और 8.49 है तो ऑलमोस्ट 8.5 हो जाएगा, तो 8.5 का वैल्यू क्या था 0.93, तो प्लस 0.93 लिखना पड़ेगा मेरे को, तो इसका वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 2 पॉइंट नेगेटिव में 2.07 के आसपास होगा, तो ये इसका लॉग का वैल्यू हो जाएगा। इसमें यहाँ पे इसको डेसिमल को यहाँ खींचोगे तो इसके लिए -3 आएगा, और जो 6.93 का वैल्यू होगा तो ऑलमोस्ट 7 के पास का नंबर है, तो 7 से हल्का सा छोटा होगा, तो इसके लिए आप लिख सकते हो +0.83 लिख सकते हो, 83835 लिख सकते हो। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2.17 या 16 भी चलेगा, कुछ तो इसको 0.4 लिखोगे कुछ लोग, इसके लिए आपका वैल्यू हो जाएगा -2.16 हो जाएगा। दोनों आंसर ऑलमोस्ट सेम है। सेकंड डेसिमल में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। हम लोग चूंकि इसको सीख रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री में ऑप्शन दिया रहता है ना, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो सेकंड डेसिमल में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें डेसिमल कितना खिसकाओगे, आगे 1 खिसकाओगे तो इसके लिए -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा और 6.29 को ले सकते हैं, 6.3 ले सकते हैं। तो 6.3 जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट क्या होगा, पॉइंट मतलब 6.5 से थोड़ा पीछे रहेगा, पीछे रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट हो जाएगा 0.8 के आसपास होगा, यानी 0.80 यानी हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -0.2 हो जाएगा। 0.20 ठीक है, याद है ना। तो इसको उठा के यहाँ पे डालो तो कितना डेसिमल यहाँ खिसके हो 5, तो -5 लिख दो यहाँ पे, और 6.5 जो होगा उसका वैल्यू होगा 81.81, 8.1 तो क्या होगा 4 पॉइंट नेगेटिव 4.19 में 4.19 होगा। ठीक है, तो आप लोग को लॉग निकालना आ चुका है। नेक्स्ट हमारा फोकस होता है एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है जी, आपको लॉग दिया हुआ है, आपको इसमें क्या करना करेगा, आपको लॉग एन दे देगा, लॉग एन का वैल्यू दिया रहेगा, आपको निकालना होगा एन का वैल्यू। तो लॉग एन का यूज करके आपको एन निकालना है। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है, ध्यान देना। तो पहला सीखते हैं, फर्स्ट स्टेप सीखते हैं एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर। देखो आप लोग ये बता चुके हैं ना कि नेगेटिव नंबर का लॉ डिफाइन नहीं होता है, नेगेटिव नंबर का लॉ नहीं निकालोगे, लेकिन आपको पता है कि लॉग निकालने पे, जैसे डेसिमल का लॉ निकालने पे नेगेटिव नंबर आता है, नेगेटिव नंबर का लॉ डिफाइन नहीं होगा, नेगेटिव नंबर का लॉ डिफाइन नहीं होगा, बट लॉग का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। तो आप तो जब आप एंटी लॉग निकालोगे तो आपको रिवर्स करना है, आपको रिवर्स करना है। इसका मतलब क्या होगा, एंटी लॉग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए डिफाइन होगा, एंटी लॉग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए डिफाइन होगा। ठीक, तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि आपको 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 0 का बोलेंगे जीरो, यानी लॉग एन 0 है, तो एन क्या होगा, तो एन होगा 1। ठीक है, यहाँ पे तो 0 का एंटी लॉग होता है 1, यानी 1 का लॉग लोगे तो 0 आता है, उल्टा सोचो आप। ठीक है, तो ये सोच सकते हो आप। अब ध्यान देना, अब जब भी कोई पॉजिटिव नंबर दिया रहेगा, तो पॉजिटिव नंबर दिया रहेगा तो ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे आप देखोगे 4.65 लिखा हुआ है, अब और इसका हमको नंबर पता करना है, लॉग का वैल्यू 4.65 है, तो इसका हमको अगर एन पता करना, नंबर पता करना, तो ध्यान देना ये जो 4 है, जो डेसिमल से पहले जो पार्ट होगा, तो यहाँ पे 2 पार्ट है, एक है इंटीग्रल पार्ट, एक है डेसिमल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट को हमेशा 10 के पावर लिखना, ये जो 4 है ये जाएगा 10 के पावर में। ठीक है, और आप 0.65 का एंटी लॉग निकालोगे, आप 0.65 एंटी लॉग निकालोगे, तो ध्यान देना आपको पता है कि 0.6 के लिए नंबर क्या होता है, 0.6 नंबर होता है 4, एंड 0.7 के लिए नंबर क्या होता है 5 होता है। तो 0.65 जो है इसके बीच का नंबर है, तो इसके बीच का नंबर है, तो इसका जो आउटपुट होगा उसके बीच में होगा, यानी तो ये होगा 4.5 के आसपास का नंबर, यानी तो 0.65 उसके नंबर को क्या लेंगे, तो 4.5 लेंगे, तो 4.65 का जो एंटी लॉग होगा वो इतना हो जाएगा। अगर मान लो तो बोलेंगे टू का एंटी लॉग क्या होगा, तो 2 बस इसमें डेसिमल पार्ट कुछ नहीं है, बस इंटीग्रल पार्ट है, तो इंटीग्रल पार्ट में क्या बोले हैं, इसको 10 का पावर ले ले 5, तो क्या हो जाएगा इसका 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं, अगर बोल रहे हैं कि 6.93 है, तो यहाँ जो 6 पार्ट है ये जाएगा 10 का पावर में, और 0.93 का निकालना चाहते हो तो ध्यान देना 0.9 का वैल्यू होता है 0.8 और 0.96 का वैल्यू क्या होता है 9। 0.93 जो होता है बीच का नंबर है, तो इसका नंबर भी तो इसके लिए n क्या होगा, तो 8.5 होगा, तो आप 8.5 ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ चुका है, तो आप लोग सॉल्व करोगे
8.68 3.74 2.81 2.54 ठीक है। इन सब का आपको एंटी लॉग यानी आपको एन पता करना है, लॉग दिया हुआ है, आपको एंटी लॉग फाइंड करना है, यानी आपको नंबर पता करना है, यानी किसका लॉग इतना होने वाला है। ठीक है, एंटी लॉग का मतलब ही होता है आप उस नंबर को पता करना है जिसका ये लॉग है। ठीक है, जल्दी सॉल्व करेंगे आप लोग। बच्चों लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको 8 है तो 8 जाएगा 10 का पावर में। 0.68 के लिए क्या होगा, तो 0.68 देखोगे तो 4-5 के बीच में आएगा, तो 4-5 के बीच में आएगा तो इसको आप निकालो तो आ जाएगा 4.8, इसके लिए सबसे बेस्ट टर्म रहेगा। ठीक है, 3.74 है तो 3 जाएगा 10 का पावर में, और 0.74 जो है वो 5 और 6 के बीच का नंबर का है, तो 5 का होता है 0.7 और 6 का होता है 0.78, तो 0.74 इसके बीच में है, तो आपका जो नंबर भी होगा बीच में होगा, 5-6 का बीच का नंबर क्या होगा 5.5। 2.81 में 2 जाएगा 10 का पावर में, आपको लॉ निकालना है, एंटी लॉ निकालना है 8.81 का। 0.81 जो है आपको पता है कि log 6 होता है 0.78 और log 7 होता है 0.84, तो ये 0.81 0.78 और 0.84 का बीच का नंबर है, तो ये जो नंबर भी होगा जिसका ये लॉग होगा वो 6 और 7 के बीच का नंबर होगा, तो क्या हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। ठीक है, और बात करें हम लोग इस क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 2 है तो इस पावर को 2 लेना, 3 मतलब पावर 2 होगा। ठीक है, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा 10 का पावर में, अब आ रहा है 0.54 तो 0.54 कहीं नहीं गई, 3 और 4 के बीच का नंबर है, तो 3 का वैल्यू होता है पॉइंट होता है 48 और 4 का वैल्यू होता है 0.60। ठीक है, तो 0.48 और 0.60 के बीच का नंबर है 0.54, इसका मतलब जो आप जिस नंबर का 0.54 लॉग होगा वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, बीच मतलब 3.5 का होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3.5। ठीक है, ये रहेगा आपका। कुछ क्वेश्चन और अब ट्राई करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और ट्राई कर लेता हूँ हम लोग, जैसे कुछ आपका अगर log n दिया हुआ है 0.456, ठीक है, 2.6932 4.8649, ठीक है, तो इन सब का आप n निकालो, अगर लिखा रहेगा आपको, ठीक है, अब लिखा रहेगा आपको 0.67932 लिखा रहेगा, तो इन सबको आपको एंटी लॉग पता करना है, ये नंबर पता करना है सबके लिए, जल्दी से फास्ट। बच्चों इस क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ध्यान देना, पहले क्वेश्चन में डेसिमल के तो कुछ भी नहीं है, तो 10 का पावर कुछ नहीं जाएगा, बस आपको इसका पता करना है। तो जो नंबर है आपको पता है कि 2 का लॉग होता है 0.3 और 3 का लॉग होता है 0.48, तो नंबर 0.3 और 0.48 के बीच में है, तो इसका जो आउटपुट होगा जो नंबर का होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, तो 2 और 3 के बीच में जो होगा तो ऑलमोस्ट ये होगा 2.8 के आसपास का वैल्यू होगा। ठीक है, 2.8 बोल सकते हो या ऑलमोस्ट, हाँ 2.8 बोल सकते हैं हम लोग, 2.8 क्लमसम बोल सकते हैं इसको, 2.8 या 2.78 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो आप। इसमें जाना ना, ये 2 जाएगा पावर में, और जो 0.693 है, 0.693 तो आपको पता है कि 5 का वैल्यू होता है 0.7, 0.7 से हल्का सा पीछे है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4.9 हो जाएगा, 4.9 से कुछ हल्का सा आगे तो 9.5 बोल दो, बेटर है। ठीक, यहाँ जो वैल्यू है तो यहाँ पे जो 4 होगा 10 का पावर चला जाएगा, तो 8649 है, तो 8649 जो ऑलमोस्ट क्या होगा 0.87 के आसपास होगा, 0.87 के आसपास होगा, तो 0.7 का वैल्यू कितना होता है, तो 7 और 8 के बीच का नंबर है, तो 7.5 ले सकते हो आप इसको। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो 10 का पावर कुछ नहीं होगा, तो 0.67 का वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होगा 4. इसको ऑलमोस्ट आप लिख सकते हो 0.68 लिख सकते हो, इसका वैल्यू हो जाएगा 4.8 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ तक अगर बच्चों क्लियर हो चुका है, तो लास्ट इस टॉपिक का लास्ट पार्ट रहेगा हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, हाउ टू फाइंड
एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर। हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना, जैसे बोलते हैं कि आपका लॉग एन का वैल्यू है -1, तो एन क्या हो जाएगा, तो 10 का पावर -1, -2 तो 10 का पावर -2, तो बहुत आसान रहा। लेकिन कभी कभी ऐसा करता है, कभी कभी ऐसा कर देगा ना कि बोल देगा -2.65 का निकालना मेरे को, -2.35 का निकालना मान लेते हैं। तो इसमें क्या काम करेंगे, ध्यान रखना, जब भी ऐसा नंबर रहता है तो इसका दो पार्ट होता है, एक होता है इंटीग्रल पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट। तो आप लोग फ्यूचर में जो मैथ्स पढ़ने वाले हो ध्यान देना, तो आप लोग पढ़ोगे कि इसका दो पार्ट है, एक है इंटीग्रल पार्ट और इसको बोला गया फ्रैक्शन पार्ट। तो ध्यान देना, मैथ्स में बोला गया कि फ्रैक्शन पार्ट इज नेवर नेगेटिव। किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इज नेवर नेगेटिव। तो हम अगर बोल रहे हैं कि इस -2.35 को लिख रहे हैं ऐसा, -2 प्लस -0.35 ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि -0.35 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि फ्रैक्शन पार्ट कभी नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट फ्रैक्शन पार्ट, दिस इज नॉट फ्रैक्शन पार्ट, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है। फ्रैक्शन पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो इस नंबर को हमको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमको इसको निकालना है तो ध्यान देना, -2.35 था, तो इसका फ्रैक्शन को हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे करेंगे, -2 हो गया और माइनस प्लस -0.35 है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें एक -1 डालेंगे और उसमें जो -0.35 है उसमें +1 ऐड कर देंगे। तो इंटीग्रल में -1 और डेसिमल साइड में जो है उसमें +1 डाल देंगे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 0.65 हो जाएगा। तो इस नंबर को ऐसा आप लिख सकते हो। तो इसमें आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है। अब इसका आप एंटी लॉग निकाल सकते हो, तो अब इसका एंटी लॉग क्या होगा, तो जो इस जाएगा 10 का पावर में, तो 10 -3 हो जाएगा और 0.65 का जो एंटी लॉग होता है ये क्या होता है जी, हो जाएगा 4.5, क्या हो जाएगा 4.5। तो इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है। तो बच्चों लोग इस तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। तो अगर लॉग एन का वैल्यू दिया रहेगा आपको -1.52, तो आपको एन पता करना है -6.22, आपको एन पता करना है -7.81 या 8 सॉरी -7. अब इसको 1 अब 2 कर लो ना, अब 2 कर लो। ठीक है, -6.6539। ठीक है, इन सारे का आपको एन पता करना है फर्स्ट। बच्चों लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन 1.52 को नेगेटिव को इसको लिख सकते हो ऐसा, तो 2 जाएगा 10 का पावर में और 0.48 होता है 3 का लॉग, तो 3 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 6.22 होता है, इसको आप लिख सकते हो बच्चों लोग -7 पॉइंट कितना लिख सकते हैं हम लोग प्लस, तो पॉइंट में आएगा तो 0.78 हो जाएगा। तो 0.78 6 का लॉग होता है, तो 6 × 10 का और -7 हो जाएगा। 7.2 है उसको आप लिख सकते हो -8 प्लस 0.8, तो -8 जाएगा 10 का पावर में और 0.8 का लॉग क्या होगा, तो आपका 6 से ज़्यादा होगा, तो 6.5 से थोड़ा कम, तो 6.45 लिख सकते हो आप,
6.45 या 6.4 लिखो चलेगा आपका, 6.4। इस वैल्यू के लिए आप क्या करना है, इसको आप अप्रोक्सीमेट कर देना टिल 2 डेसिमल तक। इसको आप लिख सकते हो -6.6 लिख सकते हो। इसके लिए वैल्यू क्या लिखोगे, तो -7 प्लस 0.35 लिखोगे, ठीक है। तो 10 का माइनस ये जाकर 10 का पावर में -7 और 0.35 के लिए क्या वैल्यू होगा, तो 0.35 के लिए वैल्यू होगा ये ऑलमोस्ट दो से आगे होगा, और 2 और 3 दो का वैल्यू होता है लॉग होता है 0.3 और 3 का वैल्यू होता है 0.48। तो ये 0.35 उसके बीच से तो पीछे में है, तो 0.48 और 0.3 का बीच का नंबर क्या होगा, तो 0.39 होगा। अब 0.39 किसका 2.5 का होगा। अब 0.39 और 0.3 के बीच का नंबर क्या होगा, 0.345 होगा। तो 0.345 होगा, तो ऑलमोस्ट उतना ही है। तो वो जो अगर इनपुट बीच में लो रहे हो तो आउटपुट भी क्या होगा, 2.5 और 2 के बीच का होगा, तो क्या होगा 2.25 होगा, 2.25 होगा। इसका आंसर होगा 2.25 × 10⁻⁻7 होगा, ठीक है। तो बच्चों लोग हम लोग इसी साथ लॉग निकालना सीख गए, एंटी लॉग निकालना सीख गए। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होने वाला है, तो कभी कभी एग्जाम में आपको हेल्प पड़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जनरली क्या होता है लॉग का वैल्यू देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन में देखा गया है कि लॉग का वैल्यू देगा नहीं। लॉग का वैल्यू देगा नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो तब जब बहुत सा क्वेश्चन बनाओगे, बहुत जगह लॉग यूज होगा, तो या तो आपको लॉग टेबल बार बार देखना पड़ेगा, या तो आप कैलकुलेटर यूज करोगे। या तो आप कैलकुलेटर जब आप लॉग टेबल देखोगे तो आप उसको फिर छोड़ दो, क्वेश्चन छोड़ देते हो, आप लोग बनाते ही नहीं हो। और जब कैलकुलेटर आप यूज करना सीखोगे तो आपका जो दिमाग का कैपेसिटी वो कमजोर हो जाएगा, मतलब आप कैलकुलेटर पर डिपेंडेंट हो जाओगे, तो दोनों अपने लिए खतरनाक है। तो अब जैसे मान लें कि अब अगर केमिस्ट्री में हम लोग अगर इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म करेंगे, इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, तो वहाँ पे जो लॉ का यूज होगा तो फटाफट इससे आप अप्लाई करोगे, तो आपका जो दिमाग अभी कैलकुलेटर से फास्ट चलेगा। जितना टाइम आप कैलकुलेटर में टाइप करोगे उतना टाइम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे अपना प्रैक्टिस का पार्ट में टाइम बहुत सेव होगा अपनों को। तो ये लॉग का यूज ये होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को लॉग समझ में आ गया, एंटी लॉग समझ में आ गया, और इसका एप्लीकेशन क्लियर है कि इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है।